बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम कैफ 3 का चैप्टर नंबर 20 देखने जा रहे हैं। इसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आज हम देखेंगे कि कंपनी कैसे वजूद में आती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। 4 स्टेप्स होते हैं जी प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के। सबसे पहला है सिलेक्ट अ नेम, दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और चौथा है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कंपनी का एक नाम सेलेक्ट करेंगे। वो नाम आपकी पसंद का हो सकता है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि ये नाम कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक है तो ये नाम सेलेक्ट कर लेगा। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये एक पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी का नाम क्या है, उसका वजूद कहाँ पर है, उसका ऑफिस कहाँ पर है, उसके बाद उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी और कंपनी का पर्पस क्या है, ये वजूद में क्यों आई है। इसमें कुछ क्लासेस होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पहली क्लास है जी नेम क्लास। इस क्लास में कंपनी का नाम लिखा जाता है और उसके साथ सम एडिशनल वर्ड्स होते हैं जो कंपनी की लाइबिलिटी के बारे में बताते हैं, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में। अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो उसके साथ लिमिटेड का वर्ड आएगा। फर्ज कर लेते हैं कि आपकी कंपनी का नाम स्टार्स है, तो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके साथ स्टार्स लिमिटेड का वर्ड आ जाएगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड आ जाएगा। अगर वो गारंटी लिमिटेड कंपनी है तो उसके साथ स्टार्स गारंटीड लिमिटेड का वर्ड आ जाएगा। या फिर वो अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है तो स्टार्स अनलिमिटेड या स्टार्स सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। दूसरी क्लास है जी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में आप ये बताते हैं कि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कौन सी जगह पर मौजूद है। इसमें स्पेसिफिक एड्रेस देना ज़रूरी नहीं है। अगर वो चारों सूबों में से किसी भी शहर में मौजूद है तो आप सिर्फ सूबे का नाम लिखेंगे, और अगर वो जगह किसी भी सूबे में नहीं आती तो फिर आप उस जगह का सिर्फ नाम लिखेंगे। तीसरी है जी प्रिंसिपल लाइन बिजनेस क्लास। प्रिंसिपल लाइन बिजनेस क्लास क्या होती है कि आप ये बताते हैं कि आपकी कंपनी का पर्पस क्या है, उसका बिजनेस क्या होगा। इसमें आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी से टेक्सटाइल सेक्टर में हो काम करेगी या फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम करेगी, आप एक जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि आपकी कंपनी का जो नाम है और उसकी लाइन ऑफ बिज़नेस जो है वो दोनों मैच करने चाहिए। उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आपका नाम आपकी लाइन ऑफ बिज़नेस के मुताबिक होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो रजिस्ट्रार जो है वो आपको ये डायरेक्शंस देगा कि बराए मेहरबानी आप अपनी कंपनी का नाम तब्दील करें, उसको अपनी लाइन ऑफ बिज़नेस के मुताबिक करें। तो लाइन ऑफ बिज़नेस में दो बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपने दो बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपने जनरल इंफॉर्मेशन देनी है अपने बिज़नेस के बारे में, और आपका जो नाम है कंपनी का वो लाइन ऑफ बिज़नेस के एन मुताबिक होना चाहिए। फिर चौथी क्लास है जी अंडरटेकिंग क्लास। अंडरटेकिंग क्लास में कंपनी एक अंडरटेकिंग देती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये अंडरटेकिंग क्या होती है? वो स्पेसिफाई करता है कमीशन। वो कमीशन आपको बताता है कि आपने क्या अंडरटेकिंग देनी है। जनरली यही होती है कि आपकी कंपनी कोई इल्लीगल काम नहीं करेगी, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेगी। फिर है जी लाइबिलिटी क्लास। लाइबिलिटी क्लास में
आपके मेंबर्स की लायबिलिटी के बारे में बताया जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपकी कंपनी की टाइप देखकर पता चलेगा। अगर आपकी कंपनी की टाइप लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आप लिखेंगे द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड। अगर आपकी कंपनी की टाइप अनलिमिटेड कंपनी है तो आप लिखेंगे द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ अनलिमिटेड। ये दोनों तो सिंपल थे। लेकिन अगर आपकी कंपनी की टाइप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो फिर आप लिखेंगे द लायबिलिटी ऑफ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड एंड द अमाउंट गारंटी अमाउंट इज दिस। साथ ही आप वो अमाउंट भी मेंशन करेंगे जो आपके हर मेंबर ने बताई हुई है, अंडरटेकिंग दी हुई है कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, जब कंपनी वाउंड अप होगी तो मैं ये अदा करूँगा। तो क्या लिखेंगे? द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड एंड द गारंटीड अमाउंट इज़ दिस। फिर छठी क्लास आती है जी ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जो मैक्सिमम कैपिटल आपने रेज़ करना है। इसमें आप वो अमाउंट लिखेंगे जितने तक का कैपिटल आपने रेज़ करना है, शेयर कैपिटल आपने रेज़ करना है। और दूसरा फिर आप नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखेंगे और हर शेयर की फेस वैल्यू लिखेंगे। अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, जिस तरह गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी जो हैं इनका मोस्टली शेयर कैपिटल नहीं होता, तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप ये क्लास शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन कंपनीज का शेयर कैपिटल है तो फिर आप ये क्लास शामिल करेंगे। आखिरी क्लास है जी सब्सक्रिप्शन क्लास। सब्सक्रिप्शन क्लास में सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अंडरटेकिंग देते हैं। वो क्या अंडरटेकिंग देते हैं कि हमने इतनी अमाउंट के या हमने इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो वो ख़रीदने हैं, उनकी अमाउंट पे करनी है। इसमें उनका नाम लिखा जाता है, उनका एड्रेस और बाकी रिक्वायर्ड पार्टिकुलर्स लिखे जाते हैं और हर सब्सक्राइबर इसको साइन भी करता है। फिर जो लॉ आपसे रिक्वायर करता है वो ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए। प्रिंटेड फॉर्म में भी होने चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइड होने चाहिए और कंसेक्टिवली नंबर्ड होने चाहिए, यानी कि हर पैराग्राफ को नंबर दिया होना चाहिए। और आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हर सब्सक्राइबर उसको साइन भी करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, और उस सब्सक्राइबर का नाम, ऑक्यूपेशन और नेशनैलिटी और एड्रेस साथ मेंशन होगा। फिर है जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके मुताबिक कंपनी चलेगी उनको डिटेल में लिखना। ये रूल्स क्या हो सकते हैं कि आप कंपनी अपना डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेगी, कंपनी का इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो अपना ऑडिटर कैसे अपॉइंट करेगी, और इस तरह के और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो बनाने पड़ते हैं। ये तीनों प्रोसेस करने के बाद आखिरी जो फाइनल प्रोसेस है वो है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल करने पड़ते हैं, उसको भेजने पड़ते हैं। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में भी दो केस हैं। या तो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स रिफ्यूज़ हो जाते हैं, रिफ्यूजल की वजह रजिस्ट्रार आपको इन राइटिंग में बताएगा। उसकी वजह आपकी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो सकते हैं या लॉ के मुताबिक नहीं हैं, तो कोई भी वजह हो सकती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिफ्यूज़ हो जाते हैं तो फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप डेफिशिएंसीज़ को रिमूव करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट्स
दोबारा से फाइल करें रजिस्ट्रार को। और अगर आपको ये लगता है कि रजिस्ट्रार का रिफ्यूज़ल का फ़ैसला गलत है, आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट बनाए थे, लॉ के मुताबिक बनाए थे, तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कमीशन को अपील करें विदिन 30 डेज़ ऑफ रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल के 30 दिन के अंदर अंदर आप कमीशन को अपील करें, और फिर कमीशन जो फैसला करेगा वो फुल एंड फाइनल होगा, रजिस्ट्रार के लिए भी और सब्सक्राइबर्स के लिए भी। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स दोनों रजिस्टर हो जाएंगे, और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम लिखा होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शामिल होगी। फिर वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, और उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। ये चारों चीज़ें आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी होंगी। इफ़ेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम क्या होंगे जी? पहला इफ़ेक्ट ये होगा कि सब्सक्राइबर्स, जो लोग मिलकर जिन्होंने मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल्स बनाए और उनको रजिस्टर करवाया, वो सारों को मिलाकर एक बॉडी कॉर्पोरेट का नाम दिया जाएगा, और इनका नाम जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा होगा। दूसरा क्या होगा कि जो बॉडी कॉर्पोरेट अभी वजूद में आया, वो अपने तमाम फंक्शंस जिस तरह एक आम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी परफॉर्म करती है, परफॉर्म कर सकेगी। परपेचुअल सक्सेशन भी होगा, और कंपनी की बॉडी कॉर्पोरेट की कॉमन सील भी होगी। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो उसके सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ये अंडरटेकिंग ली थी कि इनकॉर्पोरेशन के बाद वो इतनी अमाउंट के या इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स ख़रीदेंगे, वो ख़रीद कर जो इनिशियल शेयर हैं उनके होल्डर होंगे। और जिन लोगों के बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया था कि ये प्रपोज डायरेक्टर्स होंगे, उनको अपना ऑफिस अलॉट कर दिया जाएगा, उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा ऑफिस में एज अ डायरेक्टर। तो ये 4 स्टेप्स थे जी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए। पहला, आपने सूटेबल नाम सेलेक्ट करना है। दूसरा, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है। तीसरा, आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने हैं। और चौथा, उन डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर देना है किसको? रजिस्ट्रार को, जिसके साथ आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ये था जी आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।